नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्री पशुपतिनाथ व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। पशुपति व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हों और उन परेशानियों का आपको कोई निवारण बुझ नहीं रहा हो और आप अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं पा रहे हो, तब यह व्रत अपनी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेगा। अतः पशुपति व्रत को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास रखकर ही करें। पशुपति व्रत के नियम एवं विधि इस प्रकार हैं। पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार, चाहे वह कृष्ण पक्ष हो अथवा शुक्ल पक्ष, से प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने का होना अनिवार्य नहीं है, केवल सोमवार का दिन होना आवश्यक है। इस व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आपकी मनोकामना 5वां सोमवार आने से पूर्व ही पूर्ण हो जाती है। अगर आप फिर से व्रत करने की सोच रहे हैं तो एक सोमवार छोड़कर व्रत करना प्रारंभ कर सकते हैं। भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। व्रत अभिषेकम, भजन कीर्तन एवं उत्सव विधि की जाती है। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं, उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। फिर आप अपने आसपास के शिवालय जाएं। अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बिल्वपत्र, पुष्प, फल, जल ले जाएं और शिव भगवान का अभिषेक करें। इस थाली को घर लाकर ऐसे ही रख दें। जब आप सायं के समय प्रदोष काल में स्वच्छ होकर मंदिर जाएं तो इसी थाली में मीठा प्रसाद एवं 6 दिए घृत के लेके जाएं। मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भागों में बांट लें। 2 भाग भगवान शिव को समर्पित करें, बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख लें। इसी प्रकार आप जो 6 दिए लाए हैं, उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित करें। बिना जला बचा हुआ दिया अपनी थाली में रखकर घर वापस ले आएं। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने ओर चौखट पर रखकर जला दें। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग भोग प्रसाद का आप ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को न दें। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही करें। जैसा कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के अपने कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत के भी कुछ नियम हैं, जो इस प्रकार हैं। इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम प्रदोष काल में मंदिर जाना अनिवार्य है। किसी कारण आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस मंदिर शिवालय में प्रथम सोमवार को गए हैं, उसी मंदिर के 5 सोमवार जाएं। सायं के समय प्रदोष काल में पूजा का बहुत महत्व है। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो 1 सोमवार छोड़कर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के दौरान श्रद्धा अनुसार दान भी करें। पशुपति व्रत को 4 सोमवार तक दी गई है विधि से पूजन अर्चन करें। जब 5वां सोमवार हो, उसको जब आप सायं काल प्रदोष काल के समय मंदिर जाएं, तब अपनी पूजा की थाली में भोग प्रसाद दिया के साथ 1 नारियल, जिस पर 5 या 7 बार मौली लपेटी हुई हो, उसे भी ले जाएं। इसको भगवान शिव को चढ़ा दें। हो सके तो 108 बिल्वपत्र या 108 पुष्पों से भोलेनाथ का श्रृंगार करें। अपने श्रद्धा अनुसार दान करें। जो भी नर नारी पशुपतिनाथ भगवान का व्रत धारण कर पशुपति व्रत की कथा का स्मरण करता है, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होते
देर नहीं लगती है तथा उसके सारे पापों का अंत हो जाता है और वह शिव का अत्यधिक प्रिय बन जाता है। पशुपति व्रत की कथा में पशुपतिनाथ के प्राकट्य की 3 अलग अलग कहानियों का संग्रह है। आइए जानते हैं अब हम पशुपतिनाथ की इन तीनों कहानियों का रसास्वादन करते हैं। स्कंद पुराण और हिमवंत खंड में पशुपति व्रत की कथा का ये दृष्टांत विशेष रूप से मिलता है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर कैलाश और काशी नगरी छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मृगस्थली चले आए, जो वर्तमान में नेपाल देश कहलाता है। यहाँ आकर भगवान शिव 3 सींग वाले मृग अर्थात चिंकारा का रूप धारण कर ध्यान निद्रा में लीन हो गए। भगवान शिव को इस प्रकार अनुपस्थित देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को चिंता हुई और वे भगवान शिव को ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते जब वे इस सुंदर मृगस्थली में पहुंचे तो उन्होंने एक देदीप्यमान और मोहक 3 सींग वाले मृग को विचरण करते देखा। देखते ही भगवान ब्रह्मा ने अपने योग विद्या से शिव जी को पहचान लिया। शिव जी की चिंकारा के रूप में विचरण कर रहे थे। अपने साथ वापस ले जाने हेतु भगवान ब्रह्मा ने मृग के सिंग को पकड़ने का प्रयास किया। तत्पश्चात शिव जी ने नदी की दूसरे किनारे पर छलांग लगा दिए। कहा जाता है कि इस दौरान उनके सिंग के 4 टुकड़े हो धरती पर गिर गए। इसके बाद ही भगवान शिव चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए, जो कि पशुपतिनाथ कहलाए। प्रेम से बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। हमारे धर्मशास्त्रों में पशुपतिनाथ के विषय में एक और कथा का वर्णन मिलता है, जो कि महाभारत काल से संबंधित है। जिसके अनुसार पशुपति व्रत की कथा यह है कि महाभारत युद्ध में पांडवों को अपने ही गुरुओं एवं सगे संबंधियों का वध करना पड़ा था, जिस कारण भगवान शिव पांडवों से नाराज हो गए थे। ये देख श्री कृष्ण ने पांडवों को भगवान शिव को मनाने की सलाह दी। तत्पश्चात पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते गुप्त काशी, जहाँ भगवान शिव निवास कर रहे थे, वहां पहुंच गए। पांडवों को अपने पास आते देख भगवान शिव वहां से विलीन हो गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। भोलेनाथ का पीछा करते करते पांडव वहां भी पहुंच गए। तब भगवान शिव भैंसे का रूप धारण कर एक भैंसे के झुंड में शामिल हो गए। उन भैंसे की झुंड में से जब पांडवों ने फिर से उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव इसी रूप में धरती में समाने लगे। तभी भीम ने भैंस रूप धारण किए हुए शिव जी को कसकर पकड़ लिया। पांडवों की कोशिश के बावजूद भी भैंस के पीठ को छोड़ बाकी उनके सारे अंग धरती में समा गए। परंतु पांडवों की भक्ति को देखकर शिव जी प्रकट हुए और पांडवों को सारे पापों से मुक्त कर दिया। भगवान शिव के भैंस रूप का यही पीठ अर्थात कुल्हा केदारनाथ महादेव कहलाए और धरती के जिस स्थान से भैंसे का मुख निकला था, वहां भगवान शिव पशुपतिनाथ के रूप में प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। भगवान पशुपतिनाथ की तीसरी कथा का वर्णन नेपाल महात्म्य में मिलती है, जिसके अनुसार वर्तमान नेपाल के क्षेत्र में नित्यानंद नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के पास एक गाय थी, जो प्रतिदिन एक टीले पर जाती थी और अपने थानों से स्वयं ही दूध बहाकर आ जाती थी। कुछ समय पश्चात नित्यानंद नाम के उस ब्राह्मण को महादेव ने स्वप्न में दर्शन दिए और उस स्थान के बारे में बताया जहां उसकी गाय प्रतिदिन दूध बहाकर आ जाती थी। भगवान के आदेश पे ही उस जगह की खुदाई की गई, जिसके उपरांत भगवान शिव के चतुर्मुखी दिव्यलिंग की प्राप्ति हुई। तभी से भगवान शिव यहाँ पशुपतिनाथ के रूप में स्थापित हो गए। चले कि यहाँ स्थापित शिवलिंग विशेष प्रकार के धातु से बना है, जो काले रंग का है। ऐसी मान्यता है कि ये शिवलिंग पारस पत्थर की तरह ही चमत्कारिक है। कैसी लगी पशुपतिनाथ व्रत की कथा?